जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के सेशन में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। मेरा मानना है अगर आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य है, थोड़ा सा सब्र है, तो आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए कुछ स्पेशल है। आज की इस वीडियो में आपको मैं जो बताऊंगा या पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चन से संबंधित जो आपको जानकारी मिलेगी, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर वाकई में आपके अंदर सब्र है तो आज की इस वीडियो के हर एक क्वेश्चंस के जवाब को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना है और इस एसएससी एमटीएस के पेपर को क्रैक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद इंग्लिश के टॉप लेवल के 25 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग को करेंगे, देन आफ्टर मैथ को भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए, स्टार्ट हो चुकी है आपकी क्लास। बहुत तेजी के साथ हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। सवालों को देखिए और जो सवाल मैं आपको बताऊं उन सभी के राइट आंसर देना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज आपका यहाँ पर धनतेरस है, तो सभी स्टूडेंट को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। आई होप इतना काम आप सभी लोग करेंगे। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पहुंच चुका है और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए और सवाल को देखिए, जो उनसे संबंधित उत्तर बताएं उन सभी को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। देखिए, सबसे लंबी हड्डी यहाँ पर जांघ की हड्डी होती है और जांघ की हड्डी का नाम यहाँ पर फीमर होता है। पहली बात आपको याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो कान की होती है। सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर आपको कान की हड्डी याद रखना है। इसका नाम क्या होता है? जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम यहाँ पर होता है साथियों स्टेपीज होता है। क्या होता है? स्टेपीज। ये दो चीजें आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। अब अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, तो क्या अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? नहीं, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। एक सवाल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कहा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। और अगर आपसे पूछा जाए रेवा के नाम से किस नदी को जाना जाता, तो रेवा के नाम से आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जाना जाता है। ये बात आप सभी को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है, आपने देखा होगा पत्तियों का हरा रंग होता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम पौधों की बात करें, तो जो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से करते हैं। पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं, इसमें जो मेन काम करता है ये उसकी पत्तियां ही करती हैं। तो कुल मिलाकर के पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको कहा जाता है यहाँ पर क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। आप लोग याद रखिएगा। और इस क्लोरोफिल की वजह से ही यहाँ पर पेड़ों की पत्तियों का रंग यहाँ पर हरा कलर का होता है। तो कुल मिलाकर के पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो देखिए, ये तो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र क्या है, अगर पूछ लिए यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र क्या है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाता है या आपसे पूछ लिया जाए तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो कृषि बता देना है। और यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले तो एक तरीके से यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण जो होता है, वस्तु का निर्माण जो होता है, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें सेवा का क्षेत्र आता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर कह रहा, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है, तो क्या गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पर भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क उड़ीसा और झारखंड का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर किसको लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, यह एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस देश में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म यहाँ पर नेपाल में हुआ था। और नेपाल में एक जगह है यहाँ पर लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की, कह रहा तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य किया जाता है, जो भरतनाट्यम की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में ही किया जाता है। और अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कथक की अगर बात करें तो ये यूपी में किया जाता है। और मोहिनीअट्टम की अगर बात करें तो ये केरल में किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आप सभी को याद रखना है। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके स्मार्ट स्टडी डीएस पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा मानना है जितना अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है तो ये पेपर बड़े आराम से, बड़ी ईजिली आपका निकल जाएगा। करा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य देखिए, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा राज्य यहां पर गोवा है। अब छोटा राज्य यानी कि गोवा है तो इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना है। 3702 वर्ग किलोमीटर साथियों इसका क्षेत्रफल है। और अगर बात करें यहाँ पर अब सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, गोवा। अब अगर बड़े की बात करें तो बड़ा यहाँ पर राजस्थान, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है, तो राजस्थान आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 3,43,236 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। कितना है, अगर यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य यहाँ पर सिक्किम है। तो ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये बताना है। तो इनका नाम क्या है, यहाँ पर पीवी सिंधु इनका नाम था। और ये ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी ये यहाँ पर नागपुर में हुई थी। इतनी जानकारी आपको पता है तो ये भी बता दीजिए इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। यानी कि अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग याद रखिएगा विजय राघवाचार्य, यानी कि विजय राघवाचार्य इनका नाम था। और ये यहाँ पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर बैठक की थी। कह रहा श्रीलंका में ये जो गृह युद्ध है ये कब शुरू हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1983 में ये आपका शुरू हुआ था। और ये खत्म आपका 2009 में, यहाँ पर 19 करिएगा, 2009 यहाँ पर कर लीजिएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जिनजेकस एक प्रसिद्ध क्या था, ये आपका चिंतक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो आपसे लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, यानी ये कहाँ किया जाता है, मैं कहूँगा ये साथियों महाराष्ट्र में किया जाता है। ये बात आप सभी को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहाँ जा रहा है कि एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक साथियों इसमें से कौन सा पक्षी है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कबूतर जो है ये शांति का प्रतीक है। ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अच्छा कबूतर की अगर मैं बात करूं तो इसका आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या याद रखिएगा, कोलन विडी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये इसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है कबूतर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, लार ग्रंथि, एड्रेनिनल ग्रंथि या थाइमस या पिनियल। तो यहाँ पर लार ग्रंथि नहीं है, जब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर कह रहा है डीएनए की आप सभी से फुल फॉर्म
जो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड नहीं, यहाँ पर ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म आपको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ये ताजमहल में पाई जाती है। ताजमहल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता नहीं, ये सोडियम क्लोराइड होता है नमक का रासायनिक नाम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कर रहा है जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, यानी पूरा अर्थ। जीएसटी की बात कर रही, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी लागू कब की गई? तो ये आपकी 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को ये आपकी जीएसटी लागू की गई थी। इतनी बात आपको याद रखना। ये है कैसा कर? ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, ये बात आप सभी को याद रखना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है, तो अगर हम लोग इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वाकई में अपने एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखना है। और यहाँ पर आज धनतेरस है, धनतेरस की वजह से यहाँ पर आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने आगे की सीरीज़ जो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेल आइकन ऑन करके इसको कंटिन्यू करने के लिए आप सभी को सब्सक्राइब करके वीडियोस को वॉच करनी होंगी। तो आज का सेशन यहाँ पर थोड़ा व्यस्तता के कारण एंड करते हैं। बाकी पूरे मोड के साथ यहाँ पर क्लास करवाने के लिए बैठे थे, बट कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क आ गया है जिसके कारण मुझे ये क्लास आप सभी की यहीं पर और करनी पड़ रही है, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इतना आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग यहाँ पर धीरज से अपने बैकवर्ड की जो भी आपकी कल की क्लासेस थी उनको एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेंगे। आज के लिए सॉरी, यानी कि माफ़ी चाहूँगा कि ये क्लास आपकी यहीं पर और करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम अपने पास आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।